नमस्कार मित्रों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में सुरक्षित रह रहे होंगे। मैं कौशल त्रिपाठी आप सबका अपने ऑनलाइन चैनल कौशल सर ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे, जुड़ जाइए सब लोग और आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। कई लोगों का मैसेज आया, कई लोगों ने बोला कि क्या सर जो पहले आप पढ़ा रहे थे उस तरह का पढ़ाना आप नहीं पढ़ाएंगे क्या, अपने छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो नहीं, हमने उनके लिए शुरू किया था, ये चालू किया था क्लासेस और उनको पढ़ाएंगे। बस थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया हमने कि 9th क्लास का जैसे हम पढ़ाने के लिए प्रारंभ किया है, तो उसमें क्या करेंगे कि जो 9th क्लास का जैसे एक चैप्टर हमने कोई टॉपिक लिया वो कंप्लीट कर दिया, उसमें 2 डेज या 3 डेज 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो गया। इसके आफ्टर 2 डेज तक हम 6, 7, 8 का मिक्सअप पढ़ाएंगे। मिक्सअप का मतलब वो सारे बच्चों का काम आएगा, ऐसा नहीं है कि खाली, और छोटे बच्चे भी इसको देख सकते हैं 4th, 5th क्लास, 3rd क्लास तक के, और 9th वाले भी देख सकते हैं। ऐसा वीडियो है तो सारे बच्चे इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबका 9th वालों का बेस कंप्लीट हो जाएगा और 6, 7, 8 और छोटे बच्चों को सीखने को मिल जाएगा ढेर सारा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये डिसाइड किया है कि एक टॉपिक आपका 9th वालों का 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, 4 वीडियो में, जैसा भी होगा उसको करेंगे। और इसके बाद हम 2 क्लासेस छोटे बच्चों के हिसाब से चलाएंगे, ठीक है। क्योंकि समय डिपेंड करता है कि समय कितना हमको मिल पाता है। वीडियो रिकॉर्ड करना है या कुछ भी करना है, उसके बाद भी ढेर सारे काम हैं, ठीक है। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले जितने बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर किया करिए, ठीक है ना। कमेंट भी करिएगा सॉल्यूशन का। चलिए तो आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। इसको सारे बच्चे देख सकते हैं। तो हमने जब पिछला पढ़ाया था तो वहां पर हमने फ्रैक्शन बताया हुआ था, आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बताया था, है ना। लाइक, अनलाइक, यूनिट, इक्विवेलेंट, प्रॉपर सारी चीजें बताई थी। तो फ्रैक्शन में ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन के आज एडिशन और सबट्रैक्शन आपको बताते हैं। जिन बच्चों को भूल गया है तो उनका रिवाइज जाएगा और बाकी सारे बच्चे देख लेंगे। क्या बताने जा रहे हैं आज हम आपको, एडिशन और एंड सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शंस के जो एडिशन और सबट्रैक्शन है वो बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए तो जो सारे बच्चे हैं आ जाइए, चलिए जुड़ जाइए। देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था कि लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, है ना। चलिए पहले एक बेसिक चीज समझाते हैं आपको। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि एक हमने ले लिया चॉकलेट, उसके हमने 4 पार्ट कर दिए। एक दूसरी चॉकलेट ले लिया, उसके 4 पार्ट कर दिए, है ना। मतलब सेम पार्ट किया और एक ही चॉकलेट थी, उतनी ही लंबाई की, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हम इसको सपोज करिए कि इसके जो 2 बार हैं वो हमने बार तोड़ करके, चॉकलेट का जो पीस होता है उसको बार बोलते हैं ना। तो 2 बार उसके तोड़ के हमने किसी को दे दिए, तो हमारे पास ये फ्रैक्शन क्या बनी, 2/4 बताया था ना। अ पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो होल में 2 पार्ट हमने दे दिए। यहाँ पर सपोज करिए हमने 1 पार्ट दे दिए किसी को, तो इसका फ्रैक्शन बना 1/4, ठीक है ना। क्लियर हो गया बात। जब 2/4 और 1/4 हमारा यहाँ पर आ गया तो हम ये देखते हैं कि अगर मैं इनको एक साथ करना चाहूं, समझ रहे हो ना आप लोग ध्यान से, एक साथ करना चाहूं मैं इसी को, ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना। मैं एक साथ करना चाहूं तो
2/4 और 1/4 मिला के 3/4। ये कैसे सर आपने कर दिया? आप नीचे ऐड कर दिया मैंने, तो कैसे कर दिया आपने सर? कुछ तो किया नहीं, सीधे आपने ऐड कर दिया। देखिए ध्यान से, पार्ट जब इक्वल होते हैं तो जब 2 पार्ट इसे निकाल लिए, 1 पार्ट ये निकाला गया है ना, जब मैं 1 पार्ट भी यहाँ पर शामिल कर दूंगा तो टोटल 3 पार्ट दिए मैंने 4 में से, यही तो हुआ ना। 2 4 में से 2, 4 में से 1, जब 4 में से 2, 4 में से 1 दिया गया तो मिला करके 3/4, मतलब पूरे में 4 में से 3 पार्ट हमने किसी को गिव अवे कर दिया, दे दिया। मेरी बात आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आई है ना? बस यहीं से आपका सोल्यूशन समझ में आएगा कि किस तरीके से फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। कोई भी फ्रैक्शन हो, सबसे पहले एक मेन जो एक बेस होता है, मेन बात आपको जो पता करनी है, बतानी है, समझनी है, वो ये है कि जो बेस है हमारा स्टूडेंट्स, वो बेस हमारा सेम होना चाहिए, मतलब कि लाइक फ्रैक्शंस होनी चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, है ना। सपोज करिए कि एग्जांपल दिया हुआ है 2/3 प्लस, सबसे इजी एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, है ना, 1/4। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, 2/3 1/4। क्या इसको ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं ऐड कर सकता हूं। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि हम ऐड तभी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब हमारी कैसी फ्रैक्शंस हो, वी कैन ऐड और subtract, okay, when fractions are like, जब फ्रैक्शन लाइक हो तभी हम एक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एक सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए भाई, लाइक फ्रैक्शन आपको बनाना हमने सिखाया होगा, सिखाया था ना। मतलब क्या हुआ कि दोनों बेस सेम हो जाए, वही लाइक, यही तो है ना लाइक फ्रैक्शन डिवीजन क्या होती है, बोलिए एक बार अपने मन से, है ना, सामने बोला करिए, बोलिए लाइक फ्रैक्शन की। फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ओके, बात समझ में आ गई? बस बच्चों, अब इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं हमें, ठीक है। तो ऐसा क्या करें कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए, है कुछ आपके पास तरीका? बस इसी को बड़े बच्चे बोलते हैं कॉमन लेना, और छोटे बच्चे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन बनाना। समझ रहे हो ना हमारी बात? इसी को कॉमन लेना भी कहते हैं, इसी को फ्रैक्शन बनाना भी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं 3 और 4 का कॉमन ले लूं, कॉमन लेने का मतलब समझ रहे हो, ऐसा कोई नंबर लेना कि दोनों में कॉमन आए। तो जैसे मैं 3 अगर करूं तो 3 6 9 12 15, ये क्या है, ये के मल्टीपल्स राइट कर रहा हूं, 4 के मल्टीपल्स राइट कर रहा हूं, 4 8 12 16 20। आप देखिए कौन सा ऐसा नंबर है दोनों में कॉमन है, ये देखिए 12 कॉमन आया हमारे पास में। बस दोनों जगह 12 आ जाना चाहिए। ऐसा क्या करें कि दोनों फेस पर 12 आ जाए, है ना। ऐसा क्या करें कि दोनों डिनोमिनेटर पर 12 हमें मिल जाए। बताइए, है कोई आपके पास आइडिया? ये 12 कैसे आया? मैंने बताया ना, जब हमें क्लियर करना हो कि इसमें किस तरह ऐड करेंगे, लाइक फ्रैक्शन बनानी हो, तो दोनों का कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन लेने के कई तरीके हैं। तो मैंने एलसीएम, सॉरी क्या किया मैंने, इसके मल्टीपल्स निकाले। कॉमन तो आप जानते ही है ना, कॉमन कई बार सिखाया गया होगा। मल्टीपल निकाले, कॉमन निकाले। एक आपका इधर होता है एलसीएम करने का तरीका, इससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 1, 3 से डिवाइड किया 1 1, 3 2 6 2 12 आया 12। वही चीज है, चाहे वैसे कर लीजिए चाहे इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। अब बताइए भाई, इस 3 में ऐसा क्या कर दें कि 12 हो जाए? पता है आपको? कमेंट करिए क्या कर देंगे। 3 में ऐसा क्या कर देंगे कि 12 हो जाए? 4 में ऐसा क्या कर देंगे 12 हो जाए? कमेंट करिए। सब साफ साफ दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। 3 में ऐसा क्या कर दें कि 12 हो जाए, और 4 में ऐसा क्या कर दें कि 12 हो जाए। तो 3 में ऐसा क्या कर दें, 3 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 हो जाएगा। 3 4 12। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जो कर रहे हैं तो नंबरेटर में भी करना पड़ता है, तभी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनती है, नहीं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं बनेगी तो रॉन्ग हो जाएगा ये। तो नंबरेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई किया, है ना।
और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, 3 4 12 और 8 4 2 8। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपका दूर हो। चलिए अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस प्लेस पर भी हमारा दिया हुआ है डिनोमिनेटर पे, तो जब डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो इसको हम कैसा क्या कर दें कि ये भी हमारा 12 हो जाए, नंबरेटर भी 12 हो जाए। तो क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 3 का मल्टीप्लाई इस प्लेस पे भी कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई इस प्लेस पे भी, नंबरेटर पे भी डिनोमिनेटर पे भी। तो देखिए ये 12 हो गया, ये हो गया 3। क्लियर हो गई बात। फिर से देखिए हमने क्या किया, 3 और 4 में हमने कॉमन फाइंड किया। जब कॉमन फाइंड किया तो हमारा 12 कॉमन आया। जब 12 कॉमन आया तो डिनोमिनेटर के प्लेस पे हमने 12 राइट कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब जो हमने डिनोमिनेटर के प्लेस पर 12 राइट कर दिया, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमने जो कॉमन लिया था वो हमने किस लिए लिया था भाई, हमें लाइक फ्रैक्शंस बनानी थी, तभी हमने कॉमन लिया था, है ना। और जब कॉमन लिया तो उसको सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम का मल्टीप्लाई किया, है ना। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे, 3 4 12 और 4 2 8, और दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो फिर से क्या हम बता रहे थे कि जब इसमें हमने कॉमन लिया तो 12 का कॉमन लिया। अब क्या देख रहे हैं हम कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, है ना। तो हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कॉमन लिया, 12 12 दोनों प्लेस पे राइट किया। अब 3 भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 12 आएगा ना, तो बस 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ प्लेस पे कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 3 का नंबरेटर में भी करेंगे तो भी हमारा सॉल्व होकर 3 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया ना, नंबरेटर में 8 हो गया और 3 हो गया, डिनोमिनेटर में सेम हो गया। अब क्या होगा, यहाँ आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है तो कौन सी फ्रैक्शन बन गई है, लाइक फ्रैक्शंस बन गई। ओके, क्लियर हो गई बात। चलिए भाई अब इसको सॉल्व कर देते हैं। हमने बताया था जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, 8 और 3 हमने 11 कर दिया, 12 हम 1 टाइम राइट कर देंगे, जैसे पिछली बार हमने चॉकलेट में किया था। ये हो गया 11/12। बताइए कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, कमेंट करिए। क्लियर है। चलिए एक बार और समझिए, एक बार और समझिए इस बात को, है ना। चलिए समझते हैं। राइट है हमारा 5/6 प्लस 3/2। चलिए भाई अभी सिंपल ही ले रहे हैं। देखो भाई सिंपल जब सीख जाएंगे आप तभी हम आपको मिक्स वगैरह बताएंगे। थोड़ा सा एक एग्जांपल मिक्स तभी दे देंगे, ठीक। चलिए जब कॉमन लेंगे 6 और 2 में, तो हमने बताया कॉमन लेने के 2 तरीके। या तो आप इसका दोनों का क्या राइट कर दीजिए, मल्टीपल्स राइट कर दीजिए, 6 12 ऐसे 2 के राइट कर दीजिए, 2 4 6 8 10 12। तो आप देख रहे हैं, सॉरी 12 नहीं 6 ही कॉमन आ रहा है, दोनों में 6 कॉमन आ रहा है ना, सबसे स्मॉलेस्ट लिया जाता है। ठीक, इसी का हम इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम करके 2 से सॉल्व किया 3, 2 से आया 1, फिर 3 से सॉल्व किया 1 1 3 2 6 आ गया दोनों में। ठीक है ना, दोनों तरीके से आप इसका कॉमन फाइंड कर सकते हैं। बात क्लियर हुई। चलिए भाई बड़ी अच्छी बात है। तो दोनों प्लेस पे हमने 6 राइट कर दिया डिनोमिनेटर की प्लेस पर। ठीक है, चलिए भाई ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब ऐसा क्या करें कि हमारा जो 6 है, 6 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ये तो बहुत इजी है ना, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, कर दीजिए भाई। तो 1 का नंबरेटर पे भी करेंगे, डिनोमिनेटर पे भी करेंगे। ऐसे यहाँ पर 2 से किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि 6 आ जाए, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 का नंबरेटर में भी डिनोमिनेटर में, 3 2 जैसे 3 3 9। ये लीजिए भाई, क्लियर हो गई बात। अब देखिए ध्यान से, दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गई। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे पिछली बार किया था। 5 और 9 और 5 सॉल्व करेंगे तो 14, और 6 हमारा कॉमन है तो 6 हम एक प्लेस पे राइट कर देंगे। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब आगे इसी को जैसे बताया जाएगा तो आपको सीधे क्या लिखा जाएगा, देखिए ध्यान से, सीधे 6 कॉमन लिया जाएगा, एक ही जगह पर राइट कर दिया जाएगा। ये भी आप कर चुके हैं, एक ही, ये सेम चीज है, चाहे आप अलग अलग राइट कर दें चाहे एक जगह सीधे पूरे में कॉमन राइट कर दें। समझ रहे हो ना हमारी बात। तो सीधे सीधे कर दें तो वही बात है, तो ऐसे सीधे कर देंगे तो आ जाएगा 5
और प्लस 9 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये भी वही माइनर है और ये भी वही माइनर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एडिशन। अब आपको हम इसी में सब्ट्रैक्शन बताते हैं। चलिए सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। राइट है हमारा 2/4 माइनस 6 नहीं ले रहे हैं, 3 राइट कर देंगे, 3/4 4 तो सेम हो गया, कुछ और चेंज कर देते हैं, 3/8 कर देते हैं। ठीक है ना, अब समझ में आएगा आपको। चलिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया 2/4 माइनस 3/8। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे हम, कुछ नहीं, वही जो पहले कर रहे थे वही यहाँ पर करना है। क्या कर रहे थे हम कि डिनोमिनेटर्स को सेम कर रहे थे, लाइक फ्रैक्शंस बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे। बस यही हमें भी करना है कि जो डिनोमिनेटर्स को सेम कर देंगे, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे? 4, 8, 12, 16, 8 के राइट करिए, 8, 16, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं। देखिए 8 दोनों में कॉमन आ गया। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है ना, एलसीएम ले लीजिए इसका। 2 से सॉल्व किया तो 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ गया। बोथ प्लेस पे हमें 8 ले लेना है ऐसे। या फिर हमने क्या बताया था कि दोनों की जगह पर एक ही जगह कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, बताया था ना मैंने। इस तरीके से भी आप देख लीजिए, है वही चीज, कुछ नहीं करना। बताइए 4 की प्लेस पे 8 कैसे होगा? दोनों के लिए बोला गया है, इसके लिए भी यूज होगा, इसके लिए भी। 3 4 जितनी फ्रैक्शन सबके लिए ऐसे यूज होगा, एक ही यूज होगा ना। 4 पे क्या करें कि 8 हो जाए, 2 का मल्टीप्लाई करें तो नंबरेटर डिनोमिनेटर बोथ प्लेस पे करेंगे। 8 पे क्या करें कि हमारा 8 ही हो जाए तो 1 का नंबरेटर डिनोमिनेटर दोनों प्लेस पे करेंगे। ठीक, क्लियर हो गई बात? ध्यान से देखिए अब। 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 माइनस 8 1 जा 8 और 3 1 जा 3। तो देखिए ध्यान से, 4 में 3 माइनस किया 1/8 इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? क्या आपको ये बात समझ में किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करेंगे? नहीं समझ में आई बात? आगे नहीं समझ में बात कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे? चलो एक और देख लो। चलिए ये ले लिया हमने 4/2 और माइनस 6/10। ठीक है, चलिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, दोनों का हमें क्या करना है? कॉमन पता करना है। एक तरीका हमने बताया इस तरीके से, 2 2 जा 4, 6 8 10 12। अब 10 का ले लो, 10 20, तो बस 10 दोनों में कॉमन आ गया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका हमने बताया था इस तरीके से करने के लिए, इस तरीके का भी आप यूज कर सकते हैं। 2 और 10 का कॉमन इस तरह से ले सकते हैं एलसीएम करके। 2 5 जा 10, 5 से करोगे 1, 10 आपका कॉमन आ जाएगा ना। बस स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर 10 कॉमन ले लेना है। ले लिया। 2 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे कि 10 हो जाएगा? बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 हो जाएगा? 5 का। 5 न्यूमरेटर में भी, 5 डिनोमिनेटर में भी कर देंगे। चलिए करिए। 5 2 जा 10 हो गया, और 5 जा 20। 10 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 10 हो जाएगा 1 का। ठीक है, ये देखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 14/10 आ गया आंसर। ये लीजिए। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर दी हो, सपोज करिए एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दी होती है ना, सपोज करिए इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दें। 2 मिक्स 4/2 माइनस 1 मिक्स 6/10। कुछ नहीं करना, मिक्स्ड को पहले सिंपल में कन्वर्ट कर लो। 2 2 जा 4 और 4 प्लस कर दो 8/2, ये हो गया। और इसको
10 1 जा 10 और 6 16/10। बस देखो वही बन गई जैसी थी पहले, बन गई कि नहीं बन गई, सिंपल फ्रैक्शंस हो गई। बस इनको लाइफ पे चेंज कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आई होगी किस तरीके से सॉल्व करना है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको आज क्लियर हो गया। अगर आपको कोई पॉइंट रह गया हो, ना समझ में आया हो, तो बताइएगा, उस पॉइंट को हम फिर से एलोबरेट कर देंगे, समझा देंगे, आपको समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, तो ये छोटे बच्चों के हिसाब से वीडियो बनाया गया है। तो अगला जब वीडियो आएगा तो एक मतलब कि आपको ये दे दिया गया 6 7 8 के हिसाब से, एक और 6 7 8 के हिसाब से, और फिर एक चैप्टर 9th वालों को इस तरीके से हम सिस्टम से पढ़ाएंगे। तो ये सारे बच्चे देख सकते हैं, और उसको भी 8th 9th के बच्चे आराम से 10th के बच्चे देख सकते हैं, है ना। कोशिश तो की जाती काफी अच्छे से समझाया जाए। ठीक, फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करिए, हम आपको उसको दोबारा समझा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा होमवर्क नोट कर लीजिए। नोट करिए होमवर्क है आपका 8/5 प्लस 9/6, 2/8 प्लस 3/4, 3/2 प्लस 4/6, 9/3 प्लस 1 मिड 9/3 प्लस 2 मिड 4/4। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन करिएगा, 9/2 माइनस 10/5, 6, 2 नेक्स्ट 1/1 की जगह पर 1/2 माइनस 1 नेक्स्ट 3/1/4, 1 नेक्स्ट 1/4। हाँ, 7 9 हो गया है, 12/8 माइनस 6/8। एक और ऐड कर लीजिए, 3 नेक्स्ट 2/3 माइनस 2 नेक्स्ट 1/3। ले लीजिए, आपके लिए होमवर्क हो गया। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लिया करिए। ठीक, नोट कर लीजिए, दिख रहा है आपको सबको। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया आज का, और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे। आप सब लोग सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, और अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए। मतलब कि अगर बाहर जा रहे हैं कहीं तो अपने अच्छे से, बाहर से घर में जब आप आए तो अपने पैर धुलें अच्छे से, हैंड वॉश करें कोई अच्छे से सॉप लगा करके, ठीक है ना। और बुजुर्गों को और बच्चों को सुरक्षित रखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।